आज हम लोग यहाँ पे पेड़ों की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है उसके बारे में बात करने के लिए और उसके एग्जीबिशन के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, पर्यावरण इतना दूषित होता जा रहा है और विकास के नाम पे क्या है ना कि हर रोज सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उसमें क्या है सारे पेड़ कट के जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, गर्मी डे बाई डे ऐसे बढ़ती रहेगी जो आप लोग देख ही रहे हो और हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, तो हम सब लोग आज ये शपथ लेंगे और इस एग्जीबिशन का मतलब भी यही है, इसका कंक्लूजन यही है कि इसमें हम लोग पेड़ों के इम्पोर्टेंस बताएं कि हर पेड़ का महत्व क्या है, कौन फल देता है, कौन छाया देता है, किससे दवाइयाँ बनती हैं, सबके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम इससे जो है मोटिवेट होके हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, पेड़ों की उपयोगिता के बारे में एक प्रदर्शनी आई है, तो अब हम लोग आके देखते हैं कि इस प्रदर्शनी में ये लोग कौन कौन से पेड़ रखे हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पेड़ लगा हुआ है अशोक का पेड़, ये सौरभ पर भारतीय ग्रुप पे लगा रखा है। अब ये लोग बताएंगे कि इस पेड़ का क्या मतलब है, क्या महत्व है, क्या यूज है, हम क्यों लगाए इस पेड़ को। अशोका भी कहते हैं, ये नेचुरल हीलर ऑफ नेचर भी होता है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद की तो हम इसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लाइक डिसेंट्री और डायरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद को हम स्किन डिजीज लाइक रैशेस और एक्ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएटेड प्रॉब्लम के लिए भी हम अशोका ट्री को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसके रिलीजियस पर्पज़ की बात करें तो ये बहुत सैक्रेड ट्री माना जाता है हिंदुज़म और बुद्धिज़्म में, और जितने भी टेम्पल्स होते हैं उसके अराउंड भी इसे ग्रो किया जाता है। और इसके ग्रो करने से हमें एयर को प्योरीफाई होता है और क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन में जितने भी हमें पॉल्यूशन मिल सकते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अशोका ट्री को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक में तो आयुर्वेदिक में इसे रसायन थेरेपी की तरफ यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है रसायन थेरेपी में कि हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट की तरह ऐड करके हमारी बॉडी में ऐड हो जाता है और जिससे हमारी लॉन्गेविटी और लाइफ लॉन्ग को बढ़ा देता है। हमारे ग्रुप हमला जमील जी, इन्होंने लेमन प्लांट बना रखा है। लेमन प्लांट के क्या यूजेज है, क्यों लगाते हैं, आप बताइए। आप लोग गुड मॉर्निंग ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड माय बेस्टमेट्स। मैंने ये जो लेमन प्लांट लगा रखा है यहाँ पे, इसके हम बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डिफरेंट फील्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फूड का, तो फूड में इसको हम लोग फ्लेवर इन्हेंसर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है बहुत, और ये जो है प्रिजर्वेटिव तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको हम। देन बात करें मेडिसिनल वैल्यू की, तो ये विटामिन सी रिच होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। देन ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। इसके अलावा ये हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, और इससे एसेंशियल ऑयल निकलता है इसके पील से। देन इसकी इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बात करें अगर यूज़ का, तो ये क्लाइमेट मेंटेन करता है, क्लाइमेट रेगुलेशन करता है, सॉयल हेल्थ इम्प्रूव करता है, एयर प्योरीफिकेशन करता है। देन इसके कुछ अदर यूजेस जो होते हैं ये ऑर्नामेंटल के तरीके से यूज़ होता है। ग्रुप श्रद्धा सेकंड ग्रुप में लगाया है। श्रद्धा, आप बताइए कि इसका क्या यूजेज है, शमी के पेड़ का क्यों लगाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड माय बैचमेट्स। ये शमी का पेड़, शमी का जिक्र हमारे शिव पुराण और हमारे वेदों में भी आता है। इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और साइंटिफिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका सबसे पहले ये हमारे मेंटल वेलबींग को भी सुधारता है, हमारे इमोशनल बैलेंस करता है, और अगर हम इसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स में जाएँ तो हमारे कई तरह के दोष को भी सही करता है, जैसे कि वास्तु दोष के लिए भी इसे लगाते हैं। साइंटिफिक रीजन से भी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे ये हमें बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है। लाइक इकोलॉजिकल में हमें एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है, सॉइल और ड्रॉट रिलीफ में भी हेल्प करता है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बाद इसकी मेडिसिनल वैल्यू प्रिवेंट करता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज जैसी बीमारी से भी बचाता है, और किडनी के लिए भी अच्छा होता है, और लंग की प्रॉब्लम से भी होता है। चलो वेरी गुड। तो आज हमारा ग्रुप आपने बनाया है ना, आप आइए प्लीज बताइए कि आप इस तरह जो सीजन चल रहा है आम का, आप बताइए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मैम आम जैसे कि इस समय सीजन चल रहा है, सबका फेवरेट फ्रूट की तरह भी हम लोग आम होता है। इसका नाम मैंगीफेरा इंडिका लिन है, पूरा नाम फिर कैवलस लीनियस ने इसका खोज किया था। इसके मैम पहले न्यूट्रिशनल बेनिफिट में देखें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होती है। विटामिन ए में जियोबैरिसन होता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद विटामिन सी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट
काम करता है। इस वजह से मैम मेडिसिनल यूज में इसके लीव्स अलग तरह से यूज होते हैं, बाग अलग तरह से यूज होते हैं और सीड्स अलग तरह से यूज होते हैं। इस वक्त मैम इसका इन्वायरमेंटल यूज भी सारे जैसे इन्वायरमेंटल यूज तो होता ही है क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्लासिफाई करता है। इस बार मैम इसका रिलीजियस यूज ये कि इसके जो ये आम एक तरह सिंबल है प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी का, जो कि दिखाता है कि कितना जैसे आम प्योर है वैसे भी हर चीज़ इतना प्योर हर चीज़ को लेके। उसके बाद मैम ये क्लिनिकल यूज में वही विटामिन ए विटामिन सी का सोर्स भी होते हैं। इम्पोर्टेंस रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया में क्या है? ओके, एंड दिस आवर नेशनल फ्रूट, ये हमारा नेशनल फ्रूट है मैंगो। और ऐसी पत्तियाँ और फिर अपने ऐसा पूजा में तो काम आती है। वेरी गुड। नेक्स्ट प्लांट है गुआवा। बताइए। गुआवा इसका बॉटनिकल नेम है। ये इंडिया का नेटिव है, सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है। वहाँ से आए पोर्तुगीज ट्रैवल किए तो सीड लेके आए थे। तो यहाँ जैसे माना जाता है गोवा साइड में या वेस्टर्न कोस्टल साइड में इसका प्लांटेशन होता है, उसके बाद स्प्रेड किया था स्प्रेड किया। तो इसके कॉमन वैराइटीज़ है इलाहाबाद सफ़ेदा, बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्लोबली फेमस है। यूपी का अगर माना जाता है कि यूपी में सबसे जो गुआवा का प्लांट है, गुआवा का फ्रूट है वो यूपी में फेमस है, वो भी इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49 करके। और ललित भी होता है जिसमें रेड पल्प देखने को मिलता है, दोनों में वाइट पल्प देखने को मिलता है। इंडियन न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें पर 100 ग्राम में इसमें रहती है 58 किलो कैलोरी, मतलब काफ़ी कम कैलोरी है, जिसके कारण जो डाइट मेंटेन करता है, वेट लॉस मेंटेन करता है, वो खा सकता है, अच्छा है एक माना जाएगा। विटामिन सी की बात करें 228 mg रहेगा। देखा जाए तो इसका विटामिन सी जो ऑरेंजेस होते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ऑरेंजेस से ज़्यादा है इसका विटामिन सी। तो इसको विटामिन सी एक स्पेसिफिक बात होगी, विटामिन सी के लिए भी एक अच्छा सोर्स है। विटामिन ए भी है इसमें, फाइबर की भी 5.4 ग्राम, मतलब काफ़ी अच्छा फाइबर का भी सोर्स है माना जाए तो। ये भी फ्रूट में एप्पल को माना जाता है, एप्पल के लगभग डबल टाइम है फाइबर। और कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम है, प्रोटीन भी है 2.2, प्रोटीन ओवरऑल 2 ग्राम है, लेकिन पूरे फ्रूट में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स गुआवा है, पूरे फ्रूट में माना जाए। फैट की बात है काफ़ी कम है, तो और पोटेशियम की वजह 417 mg, पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स है। पोटेशियम का माना जाता है बनाना काफ़ी अच्छा सोर्स है, बनाना से ज़्यादा इनफैक्ट ये गुआवा में पोटेशियम। इसकी हेल्थ मेडिकल बेनिफिट की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, क्योंकि विटामिन सी हाई कंटेंट है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और डाइजेशन, फाइबर के कारण डाइजेशन में भी हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक अच्छा रखता है। और ये एंटी माइक्रोबल गुआवा लीफ जो होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसमें एंटी माइक्रोबल होता है, इसलिए हम गुआवा के लीफ से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई माउथ अल्सर हो गया या बैड ब्रीथ है या माउथ में कोई माइक्रोबल ग्रोथ है, तो उसका एक्सट्रैक्ट से हम अगर गार्गल कर रहे हैं इसके गुआवा के लीफ से तो सही हो सकता है। अगर कुछ चोट लग और मैम जैसे कि इंडिया में मैंगो नेशनल फ्रूट है, ये थाईलैंड का नेशनल फ्रूट है। और जैसे कि बाकी प्लांट को ज़्यादा ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, उसको वाटरिंग करनी पड़ती है हर रोज, इसको जरूरत नहीं है। ये एडेप्टिव है, जल्दी अडेप्ट कर लेता है, इसको मतलब ज़्यादा केयर की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। और एक बायोमेडिकल रिसर्च में जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसको बायोमेडिकल रिसर्च में भी यूज़ करते हैं, इसको पता चलता है हमारे जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, काफ़ी सारे कैंसर होते हैं, इसको प्रिवेंट करता है। Anything in this क्या important controls diabetes. Yes, Diabetes yes, is education yes, दिया जाता है। क्योंकि As you told इसमें फाइबर भी है, विटामिन सी भी है और कैलोरीज भी कम है। So it is one of the लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और साथ में हाई एनर्जी, उससे गुड फॉर डायबिटीज। मॉर्निंग टीचर्स एंड बेस्टमेट्स, ये फाइटस प्लांट है, फाइटस की एक जीनस है जिसमें कि एक फाइटस की जीनस में लगभग 800 से ज़्यादा एक ये है फाइटस विटामिन। इसको एक बीपी भी कहते हैं, इसकी जो होती है आई ड्रॉप की तरीके से होती है, इसलिए इसको बीपी भी कहते हैं। तो ये हेल्प करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर के लिए भी, और नेचुरल ह्यूमिडिफायर होता है जो कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है नेचर में। और ये एस्थेटिक वैल्यू भी इसकी है, और ये बेड मेकिंग के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो स्प्रेड है बहुत डेंस होता है, तो बेड मेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। और ये होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जैसे कि इसके पार्ट्स जेनेटिक्स हो गया,
ग्रुप, बसंती एंड ग्रुप, इन्होंने लगाया बेल का प्लांट। बेटा बताइए बेल के क्या फायदे हैं? आज हम आपके सामने इस पौधे के बारे में बताना चाह रहे हैं। नॉर्मली बेल के पौधे के नाम से जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है एगल मार्बल। इस छोटे से दिखने वाले पौधे में कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला तो ये डायबिटीज़ को ट्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स के अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने में बहुत ही लाभदायक है। एंड इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बहुत इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड आज के टाइम पे जहाँ पर हार्ट डिजीज़ के केसेस सुनते ही जा रहे हैं, ऐसे में अगर हम सिंपल सोल्यूशंस की तरफ जाए, फॉर एग्जाम्पल सलाद, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हमारी हार्ट डिजीज़ को क्योर करने में, ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्पफुल है। एंड अभी जैसे गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी होती है, तो छोटे रीजन में बेल का शरबत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोग कॉमनली भी अपने घर पे बनाते हैं और रूरल एरिया में बहुत मिलता है, इसी तरह अफोर्डेबल ऑप्शन है। एंड मैडम बेल का शरबत पीने से हमारी बॉडी बहुत देर तक ठंडी रहती है, जो हमें गर्मी से फाइट करने में हेल्प करता है। बेल का शरबत, बेल की लकड़ियाँ, बेल के पत्ते सारे यूज होते हैं। एंड इसके साथ साथ इसका बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट भी होता है। लोग बहुत ही श्रद्धा से इसके पत्तों को यूज़ करते हैं और अपनी आस्था दिखाते हैं। क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, क्यों लगाते हैं इसको? जैसे कि मैम, ये जैसे कि रबर का प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस ट्री। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसकी प्राचीन उसमें इसका सूजन हो जाती थी, तो उसमें किया जाता था। और आधुनिक इसमें कैथेटर और ग्लव्स जो बनते हैं वो भी रबर से उसमें मिलते हैं, और रबर स्ट्रिंग बनती है, और रबर के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रबर के पेड़ से होते हैं। और इसमें वो होता है कि इसको जब इंडोर में यूज़ किया जाता है तो शास्त्र के अनुसार जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंडोर आती है, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चलता है। नेक्स्ट प्लांट क्यों लगाते हैं, इसका यूजेस क्या है, आप प्लीज आप बताइए। तो इसलिए ये लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ को एक्सटेंड करता है। इसमें विटामिन सी रहता है जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रहती है, और ये स्पिरिचुअलिटी में इसकी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। कौन सा विटामिन यूज होता है? इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला के रिचेस्ट सोर्स, और आंवला की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्या क्या खाते हो आप? आपको पता है? अचार होते हैं, कैंडी होते हैं, बहुत सारी मुरब्बा होता है, या बाजार में आपने देखा होगा, बाजार बड़ी फेमस और आंवला की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। चलो वेरी गुड। वेरी गुड सर, इस कैंपस दोनों हरा भरा बनाएंगे तो मुझे सरकारी मिल गए। नाम क्या है पेंट कलर? बड़ा क्रिएटिव पेंट अच्छा बनाया। अभी वरना दीवार पे बनाना वो कोई नहीं अभी मैं भूख लगी है यार। एक लोग इस तरफ खड़े हो जाओ ना, सही से लगा। अभी इसको मेरी जायदाद पे तो नहीं लगा देंगे ये लोग। कहाँ चले गए जो ग्रुप फोटो लेते टाइम पे? पीछे खड़ा हो गया था आके मेरे बगल में। ये चालाकी करता है है ना बाबू। अबे लगा ले। अबे अरे ओशो इधर देख, एक और लगा दूँगा। सबसे हरा भरा पौधा
मेरे पेड़ पे नीचे भी पत्तियां नहीं थी भाई। ले लो कशिश, एक बार और ले लो पेड़। प्रियम और पत्तियां जलेंगी, बढ़ेंगी ना बहुत। पकड़वा लो।